हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार की बात है, गांधी जी उत्कल जा रहे थे। तो ये वाला जो गद्यांश है आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो ये पिंक पिंक या रेड आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। उनकी, वह, उस, वे, उसके, उन्होंने, तुम, वह, मैं, मेरे, मैं, वे, मुझे, उन्हें। ठीक है, उनकी, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सब क्या है? सर्वनाम होते हैं। बहुत ही इजी सी सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी। सर्वनाम शब्द होते हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम्हें, तुम, वह, उसका, अपना, उसे, उसको, वे, उनका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। सर्वनाम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ने की और थोड़ा सा समझने की बात होती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द, सर्वनाम शब्द, ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ कह रही हूँ, तो जो भी शब्द मेरे लिए लगेगा वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप सुन रहे हैं तो जो शब्द आपके लिए लगेगा वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। या जिसके बारे में मैं बता रही हूँ या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने तुम्हारी पुस्तक उन्हें दे दी, तो मैंने कौन है? मैं जो कह रही हूँ। तुम्हारी, तुम जो सुन रहे हो। और उन्हें, जिसके बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में ही ना वो सुन रहा है, ना वो बोल रहा है, ना वो हमारे आसपास है। ठीक है, लेकिन बात हो रही है उसकी, तो वो भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में 3 सर्वनाम शब्द हैं: मैंने, तुम्हारी और उन्हें। मैंने कौन है? कहने वाला, तुम्हारी सुनने वाला, और उन्हें अन्य व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम होता है वो सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी कि मैं किसी भी शब्द का प्रयोग अपने लिए करूंगी तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मेरा आना संभव नहीं है इसलिए मैं फोन पर बात करूंगा। तो ये क्या है? अपने लिए बात हो रही है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ इसीलिए मैं नहीं आ सकती, या मेरा आना संभव नहीं है। तो ये क्या है? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक, जब अपने बारे में बात होती है। मध्यम पुरुषवाचक वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाला करता है। आप सुन रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पापा बुला रहे हैं। तो ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक है। सुनने वाले जो है वो जब बात करता है। अन्य पुरुषवाचक वो सर्वनाम शब्द जो किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है, अन्य व्यक्ति की, वो क्या है? तीसरा व्यक्ति होता है, वो अन्य पुरुषवाचक होता है। देखो उसे गाना नहीं आता फिर भी वह गाए जा रही है। तो ये क्या है? आपका अन्य पुरुषवाचक, जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात होती है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होती है। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक। जब सर्वनाम शब्द किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, यानी कि कोई भी चीज है लेकिन निश्चित है, तो वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह जो टोकरी रखी है उसमें सब्जियां हैं, यानी कि वो जो टोकरी है, ठीक है, वह जो टोकरी है उसमें सब्जियां ही हैं, ये निश्चित है। उसमें कुछ और चीज नहीं है, सब्जियां हैं और उसी टोकरी में है और उसी टोकरी में सब्जियां हैं। तो ये क्या है? निश्चित है। तो इसीलिए ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। विपिन मेरा भाई है, वह कानपुर में रहता है। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी है। तो यहाँ पर निश्चित है कि भाई ये मेरी है, वो तुम्हारी है। ठीक है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक, जिसमें कुछ निश्चित ना हो। ठीक है,
वो सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है वो अनिश्चय सर्वनाम होते हैं। अरे दूध में कुछ गिर गया, तो कुछ गिरा है हमें नहीं पता। अगर ये होता कि भाई दूध में मक्खी गिर गई है तो हमें क्या है, निश्चित है। यहाँ पर ये तो निश्चित है कि हाँ दूध में गिरा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। तो कुछ गिर गया है, या फिर जैसे कि वह किताब किसी को दे दो, तो किसी को दे दो पर किसको देनी है ये नहीं पता। तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो नाच रही है वह सुमित की चाची है, तो यहाँ पर दो वाक्य हैं हमारे पास, ठीक है। जो नाच रही है और वो है सुमित की चाची है, तो ये जब दोनों वाक्यों को दो शब्द जोड़ रहे हैं, जो और वह, तो ये क्या है, जब दो वाक्यों को कोई भी शब्द जोड़ता है तो वो क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक है, शब्द से ही पता चलता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, कार्य आदि के विषय में जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। देखो नाना जी किसे बुला रहे हैं, देखो कौन आया है, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। मम्मी स्वयं भोजन बना रही हैं, यानी कि मम्मी खुद भोजन बना रही हैं, ठीक है। आप अपना काम स्वयं करें, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना कार्य खुद कर लूँगी, तो ये अपने लिए कह रही हूँ मैं कि भाई मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।